बच्चों आई एम वेरी श्योर कि जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते होंगे, न्यूमेरिकल्स मतलब जिनमें कैलकुलेशन होता है, वैल्यूज होती हैं, तो आप इसमें स्ट्रगल जरूर कर रहे होंगे कि अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते होंगे ना तो एक्यूरेसी खराब हो जाती होगी, और अगर एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो कि सही सॉल्व होना चाहिए तो स्पीड खराब हो जाती होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं, क्योंकि जो नीट का एग्जाम होता है वो इन्हीं दोनों के बैलेंस से आप अच्छा कर सकते हैं उसमें। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और पिछले 10 साल से ज्यादा से मैं नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और साथ ही साथ बच्चों को मेंटर कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। बच्चों आइए जानते हैं ऐसी क्या साइंस है जो न्यूमेरिक्स के पीछे छुपी हुई है, जिसमें इसमें बच्चे ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। देखिए होता क्या है, जिन बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड होता है ना, उनको बड़ी आदत सी हो जाती है कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करके कैलकुलेट करके फिर आंसर निकालना। लेकिन जो बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसको ज्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, और वहां पे थोड़ा आंसर्स आपको जल्दी या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, ऐसा वाला अप्रोच होता है। अब बायो में आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो या तो आपको वो आता है या नहीं आता, या थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको आएगा या नहीं आएगा, वट आप जाके तुरंत अपना आंसर पे पहुंच जाएंगे। यहां पे क्या होता है फिजिक्स में कि पहले जब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर का है, इस टॉपिक का है, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हो कि आप राइट कंसेप्ट को लगाते हो कि अच्छा इसमें ये वाला कंसेप्ट लगना चाहिए। अब कंसेप्ट को और क्वेश्चन को अप्रोच करने का राइट तरीका क्या होना चाहिए आप उसके बारे में सोचते हो। अप्रोच का मतलब होता है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। फिर आपको जब ये समझ में आ गया कि क्या निकालना है क्या गिवन है, उससे आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। अब 3 स्टेप्स हो चुके हैं। मान लीजिए आपने सही फॉर्मूला लगा दिया, अब आपको उसमें जो है वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टेजेस में सॉल्व होता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको पहले तो पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा। क्या होता है जब आप फिजिक्स करते हो या सॉरी बायोलॉजी करते हो, केमिस्ट्री करते हो, आपके पेपर जल्दी 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 हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको एक थंब रूल पता होगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच्चा 45 मिनट्स में कर देता है नीट एग्जाम के अंदर, यानी कि 1.5 घंटे से कम या उतने में हो जाता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बचते हैं 1.5 घंटे जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, फिजिक्स कर रहे होते हो। तो आप फिजिक्स को ऑब्वियसली जो है ज्यादा टाइम देते हो, लगभग 1.5 गुना ज्यादा, एक मतलब 2 गुना ज्यादा टाइम देते हो ना। किसी भी सब्जेक्ट से आप कंपेयर करके देखो, भाई बायो का आप 45 मिनट दे रहे हैं, फिजिक्स को आप सीधा 90 मिनट यानी कि ये 1.5 घंटे दे रहे हैं, तो डबल टाइम दे रहे हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से कंपेयर करिए। तो जाहिर सी बात है उसमें ये सारे स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको ठीक करेंगे। देखिए सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करें, हमेशा आप बेटा कंसेप्ट पे पूरा पूरा फोकस करें, ना कि डायरेक्टली फॉर्मूला रटने पे। आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी चीज आप अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप कंसेप्ट कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों होता है ऐसा, उसको विजुअलाइज करना सीखिए। नेक्स्ट होता है बेटा कि राइट अप्रोच बिल्ड करिए, और ये बिल्ड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका अप्रोच बिल्ड होता है। अप्रोच ऐसे रातों रात नहीं आ जाता कि अरे मुझे तो सारे कंसेप्ट आते हैं, अब तो मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि क्या करना है। नहीं, ये आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हसल करना पड़ता है, तब जाके अप्रोच बिल्ड होती है। सारे फॉर्मूले आपको बेटा बीच बीच में जो है याद करते रहने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कंसेप्ट भी आता है, अप्रोच भी आता है, पता है क्या लगाना है, बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। स्क्वायर आता था, प्लस आता था कि माइनस आता था, स्क्वायर आता था कि क्यूब आता था, छोटी छोटी चीजें अगर आप भूल जाएंगे बेटा तो खत्म हो गया, फिर वो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा सा स्पीड में लाइए, स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशंस की। स्पेशली जो क्लास 12th के टॉपिक्स होते हैं उनमें ज्यादा कैलकुलेशंस देखे जाते हैं बेटा, तो उनको आप स्पीड बढ़ाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही बढ़ेगा वो। पीवाईक्यू की किताब खोल लीजिए, सीधा सॉल्यूशन पेज पे चले जाइए, और मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या टॉपिक था, सिर्फ उसमें कैलकुलेशंस लिखे होंगे, उनको करके सही आंसर लाने की कोशिश करिए। ये आप अगर रोज 30 मिनट भी करेंगे ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी टाइम के साथ। फोकस बिल्ड करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करिए, थोड़ा सा उससे दिमाग स्थिर होता है, और फिजिक्स का क्वेश्चन करते समय दिमाग को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों पे अगर आप बेटा ध्यान दोगे तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और चीजें बेटर भी होने वाली हैं। अब आपके अगर मन में सवाल है कि यार ये प्रिपरेशन होगी कैसे, कहाँ से सारी हेल्प लें, तो बच्चों आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम ना बेटा अपना जो प्राइस है बैच का वो बहुत कम कर चुके हैं, ताकि अभी भी अगर कोई बच्चा है जो मार्केट में घूम रहा है कि यार हम कहाँ से पढ़ाई करें, इस यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस यूट्यूब चैनल पे जाएं, दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेटा उस बच्चे को एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहे कि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है कामयाबी 3.0, जिसमें अभी मुश्किल से कुछ ही लेक्चर्स हुए हैं, कुछ ही चैप्टर्स खत्म हुए हैं।
आप बेटा वहां पे आके अपनी तैयारी मस्त कर सकते हो। आप आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ सकते हो, वो भी सिर्फ 2999 में ईयर लॉन्ग बैच है। अच्छा, अगर सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो आप आ जाओ, मैं आपको पूरी फिजिक्स भी करा रहा हूँ वहाँ पे 1399 में। इतना कम प्राइस में आपको कंप्लीट फिजिक्स मिल रही है। इतना ही नहीं बेटा, 2 किताबें घर पे डिलीवर होंगी, लेवल अप की बुक्स आपके घर पे डिलीवर भी होंगी। फील कोड आपको यूज करना है PSEEL, और आपको अगर कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर लेना 9240023248, इस पे कॉल कर लो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, सॉल्व करा जाएगा। NBTS 2.0 भी आ चुका है बेटा, सिर्फ 1899 में। इसको भी आप ले सकते हैं अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। महा प्रैक्टिस कॉम्बो है जहां पे बहुत सारी किताबें हैं, और महा पैक भी है जिसमें सारे बैचेस का आपको जो है एक्सेस दे दिया जाता है, अपकमिंग भी, पिछले वाले भी, हर एक बैच का एक्सेस। अच्छा, ये टीचर्स डे स्पेशल ऑफर है। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, ये टीचर्स डे स्पेशल है, सिर्फ 7 तारीख यानी कि संडे रात तक वैलिड है बेटा। उसके बाद दोबारा से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये जो कटा हुआ प्राइस दिख रहा है, दोबारा ये वाला प्राइस वापस आ जाएगा। इसके साथ ही साथ कल यानी कि टीचर्स डे को हम लोग बेटा आपके लिए कुछ बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल 26। अब देखिए 2026 का एग्जाम स्पेशल होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बेटा। आप भी स्पेशल हैं तो तैयारी भी स्पेशल ही होनी चाहिए। तो स्पेशल 26 हम लेके आ रहे हैं 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे वाले दिन सुबह सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है, और आपकी प्रिपरेशन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ अमेजिंग हम लोग बेटा आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो टीचर्स डे में पहुंच जाइएगा सुबह सुबह 11 बजे। मिलते हैं बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।